जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ हाइब्रिडाइजेशन। और हाइब्रिडाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन अ पर्सपेक्टिव कि जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने जाएंगे तो उसके अंदर जो है आपके पास जो कार्बन और उसकी जो टेट्रावैलेंसी है उसका आपको पता। अकॉर्डिंग टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो उसका मेन पोस्टुलेट है वो ये कहता है कि जब हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं तो ओवरलैप करके वो बॉन्ड्स बनाते हैं, कोवलेंट बॉन्ड्स बनाते हैं। ये जो बॉन्ड है ये सिग्मा बॉन्ड भी हो सकता है और ये बॉन्ड पाई बॉन्ड भी हो सकता है। अगर हम कार्बन की नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखें तो दैट इज़ 1s2 2s2 2px1 एंड 2py1, 2pz इज़ एम्प्टी। अगर हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को देखें तो उसके मुताबिक तो हमारे पास दो कोवलेंट बॉन्ड जो हैं वो बनने चाहिए, बट इनफैक्ट कार्बन चार कोवलेंट बॉन्ड जो है वो बनाता है। अब ये जो टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन है इट इज़ एक्सप्लेन बाय इट मे बी एक्सप्लेन बाय द हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस। हाइब्रिडाइजेशन हम विद रिस्पेक्ट टू मीथेन, ईथीन एंड इथाइन जो है वो पढ़ेंगे। मीथेन के अंदर कार्बन जो है उसकी ग्राउंड स्टेट पे ज़रा एक नज़र डालते हैं तो वहाँ पे कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है, 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz 0। अब जो एक्साइटेड स्टेट है वो कैसे होगी कि आपके पास एक इलेक्ट्रॉन जो है 2s से वो प्रमोट होके वो जंप करके वो एक्साइट करके 2pz में आ जाएगा। अब जब ये एक्साइटेशन हो जाएगी, ये इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन हो जाएगी, तो आफ्टर दैट वी वुड हैव 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 2s1 2px1 2py1 एंड 2pz1। ये जो चारों ऑर्बिटल्स हैं ये आपस में इंटरमिक्स करेंगे, यानी ये हाइब्रिडाइज्ड होंगे और आफ्टर इंटरमिक्सिंग ये चार हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाएंगे। हर ऑर्बिटल में s और p करेक्टर मौजूद होगा। सो एट द result of hybridization we would have 4 sp3 hybrid orbitals each containing unpaired electrons। और ये जो चार sp3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बने हैं ये अपने आप को टेट्राहेड्रली अरेंज करेंगे। राइट जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हमारे पास बने हैं उनकी दो लोब्स होती हैं और एक बड़ी लोब होगी और एक छोटी लोब होती है। फॉर आर कन्वीनियंस हम अपनी आसानी के लिए क्या करते हैं, छोटी लोब को जो है वो निगलेक्ट कर देते हैं या अवॉइड कर देते हैं। अब जब चार हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं वो ओरिएंट करेंगे टेट्राहेड्रली तो हर आपके पास हाइब्रिड ऑर्बिटल के पास एक इलेक्ट्रॉन है। हाइड्रोजन का एक एटम आएगा और विद इट्स इलेक्ट्रॉन वो ओवरलैप करेगा और यहाँ पे जो ओवरलैप होगी वो sp3s ओवरलैपिंग होगी। सो वी हैव 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। तो हमारे पास चार जो हाइड्रोजन है विद देयर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स वो आएंगे और यहाँ पे ओवरलैपिंग करेंगे। sp3s ओवरलैपिंग रिजल्ट में हमारे पास चार कार्बन हाइड्रोजन बन जाएंगे। सो दैट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ मीथेन, बॉन्ड एंगल 109.5 और टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। इसके बाद हमारे पास जो सेकेंड एग्जांपल है वो ईथीन की है, दैट इज C2H4। राइट, जब हम बात करते हैं C2H4 की यानी ईथीन की तो ओवरऑल जो ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट है वो तो सेम वही रहेगी जो कि हमने अल्केन यानी मीथेन में की थी। फ़र्क क्या आएगा, यहाँ पे जब आप ओवरलैपिंग करेंगे तो ओवरलैपिंग के केस के अंदर जो है एक S और दो p ऑर्बिटल्स जो हैं वो आपस में इंटरमिक्स कर जाएंगे और इंटरमिक्स करके तीन हाइब्रिड sp2 ऑर्बिटल्स जो हैं वो बनाएंगे, जबकि 2pz जो है वो अनहाइब्रिडाइज्ड रहेगा। तो ये तो ओवरऑल एक कार्बन की सिचुएशन है। ईथीन के अंदर व्हेन टू कार्बन अप्रोचेस ईच अदर तो एक जो ओवरलैप है वो तो है sp2 की, दैट फॉर्म अ सिग्मा बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम। इसके अलावा हर कार्बन के ऊपर जो है वो दो दो हाइड्रोजन आएंगे और वो sp2s ओवरलैपिंग के रिजल्ट में कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएंगे। अब अगर आप सिचुएशन राइट नाउ देखें तो हर कार्बन के ऊपर एक एक वैकेंसी खाली है। हाइब्रिड ऑर्बिटल जो 2pz थे वो साइडवाइज ओवरलैप करेंगे और ओवरलैप करने के रिजल्ट में आपके पास पाई बॉन्ड बनाएंगे। तीसरी हमारे पास जो एग्जांपल है वो है C2H2 की। अब यहाँ पे भी सेम ग्राउंड स्टेट और एक्साइटेड स्टेट तक मामला सेम है। होता क्या है,
अल्काइंस के केस के अंदर हमारे पास एक s और एक p ऑर्बिटल दैट इज 2px वो आपस में इंटरमिक्स करते हैं, ओवरलैप करते हैं, और ओवरलैप करने के रिजल्ट में दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं, sp एंड sp। जबकि 2py एंड 2pz जो है वो अनहाइब्रिडाइज्ड रहते हैं। राइट, जब दो कार्बन अप्रोच करते हैं एक दूसरे को तो एक जो बॉन्ड है वो sp-sp ओवरलैपिंग के रिजल्ट में बन जाता है। इसके अलावा दो हाइड्रोजन एटम्स आते हैं, दे ओवरलैप, और ये जो ओवरलैपिंग होती है वो sp-s ओवरलैपिंग होती है और उसके रिजल्ट में आपके पास कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाते हैं। जबकि 2py के साथ साइडवाइज ओवरलैप करता है और 2pz के साथ साइडवाइज ओवरलैप करता है और उसके रिजल्ट में आपके पास जो है वो दो पाई बॉन्ड्स जो हैं वो बनाते हैं। यहाँ पे अब यहाँ पे दो क्वेश्चंस अराइज होते हैं। एक कि जो ग्राउंड स्टेट है उसमें से एक इलेक्ट्रॉन जो है जो कि नॉर्मली 2s में पड़ा था वो प्रमोट कैसे हो गया। ऑब्वियसली एक तो चीज़ ये है कि 2s और 2p में जो एनर्जी डिफरेंस है वो बहुत कम है, और ये जो एनर्जी बैरियर है ये उसने कैसे क्रॉस किया, उस ऑब्वियसली एक एनर्जी की ज़रूरत होती है और वो उसको एनर्जी इंटरनली मिली है। कहा यह जाता है कि हमारे पास जो हाइब्रिडाइजेशन है और जो एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, दीज आर साइमल्टेनियस प्रोसेस, एक साथ हो रहे होते हैं। तो एक जगह से एनर्जी रिलीज हो रही है और वहीं पे एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब हो रही है। सो देयर इज़ अ इंटरनल कंपनसेशन ऑफ एनर्जी। दूसरी चीज़ जो है जो कि अक्सर ये पूछी जाती है कि जी अगर कार्बन जो है वो मीथेन में sp3 हाइब्रिडाइज्ड है तो ईथीन में जो है वो sp3 क्यों नहीं है, sp2 क्यों है। तो बेसिकली क्योंकि हम यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं विद रेफरेंस टू वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो सिर्फ पैटर्न ऑफ बॉन्डिंग जो है वो एक्सप्लेन कर रही है। इट डज नॉट एक्सप्लेन कि वाई कार्बन choose a specific pattern of carbon in specific type of molecules.